हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। पिछले सेशन पे हम पढ़ रहे थे क्लास 10 द कोस्टल प्लेन्स और आज के सेशन पे हम पढ़ने जा रहे हैं द आइसलैंड के बारे में। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम भारत के द्वीप क्षेत्रों की एक बड़ी ही रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। अच्छा, जब कोई भारत की सीमाओं के बारे में सोचता है तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? शायद ऊंचे ऊंचे हिमालय या फिर हमारी लंबी कोस्टलाइन, है ना? पर क्या भारत की कहानी बस इतनी ही है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत की जो सरहदें हैं वो सिर्फ जमीन पर आकर खत्म नहीं हो जाती। अरे वो तो समंदर में दूर दूर तक फैले द्वीपों तक जाती हैं। और यही द्वीप हमारे देश की एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती। तो देखिए, भारत के पास दो मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं और मजे की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हैं। एक तरफ है बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार। ये करीब 204 ज्वालामुखियों से बने द्वीपों का समूह है। और फिर दूसरी तरफ अरब सागर में है लक्षद्वीप, जो मूंगे यानी कोरल्स से बने 36 द्वीपों का एक बहुत ही खूबसूरत गुच्छा है। तो फिर देर किस बात की, चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं पूरब से। हमारा पहला स्टॉप है पूर्वी द्वीप समूह। जी हाँ, अंडमान और निकोबार, जहां हम इसके हर पहलू को करीब से जानेंगे। ये जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं ना, ये ज्योग्राफिकली बहुत ही डाइवर्स हैं। पोर्ट ब्लेयर इनकी कैपिटल है और यहाँ जैसा हमने देखा कुल 204 द्वीप हैं। तो चलिए इनमें से कुछ खास बातों पर जरा गौर करते हैं। अब एक और दिलचस्प बात वो ये कि इन द्वीपों को पानी के रास्ते कैसे अलग करते हैं। देखिए, जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है और डंकन पास वो लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करता है। ये जो समुद्री रास्ते हैं ना, ये इस पूरे इलाके की ज्योग्राफी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। 732 मीटर, सोचिए जरा, ये ऊंचाई है नॉर्थ अंडमान में मौजूद सैडल पीक की, जो पूरे अंडमान द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पॉइंट है। इससे इन द्वीपों के विशाल आकार और उनकी बनावट का अंदाजा लगता है। और भी कुछ खास बातें हैं इन द्वीपों के बारे में। इनकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि भारत का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी बैरन आइलैंड वो भी यहीं पर है? निकोबार की बात करें तो वहां की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुलियर। और हां, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, भारत का जो सबसे दक्षिणी सिरा है इंदिरा पॉइंट, वो भी ग्रेट निकोबार में ही है। ये द्वीप सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए ही नहीं जाने जाते, इनकी एक बहुत गहरी सांस्कृतिक विरासत भी है। ये जारवा, ओंगे और सेंटिनेलीज जैसी बहुत ही प्राचीन जनजातियों का घर है। ऐसी जनजातियां जो सदियों से इसी जमीन से जुड़ी हुई हैं। और हां, समय के साथ इन द्वीपों की पहचान में भी काफी बदलाव आए हैं। जैसे रॉस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। नील आइलैंड अब शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है और हैवलॉक आइलैंड को नाम मिला है स्वराज द्वीप। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये तो इतिहास का एक नया पन्ना लिखने जैसा है। तो चलिए अब पूरब से हम चलते हैं पश्चिम की ओर। भारतीय प्रायद्वीप को पार करके हमारी अगली मंजिल है पश्चिमी चेन, यानी लक्षद्वीप के चमकते हुए कोरल ज्वेल्स। अच्छा, लक्षद्वीप को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये कोरल आइलैंड्स आखिर होते क्या हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये जमीन के वो टुकड़े हैं जो समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव, जिन्हें कोरल कहते हैं, उनके कंकालों के जमा होने से बनते हैं। और यही बात इन्हें अंडमान के ज्वालामुखीय द्वीपों से एकदम अलग और खास बनाती है। तो ये है लक्षद्वीप, मालाबार कोस्ट के ठीक पास। ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। तो चलिए इसके कुछ जरूरी फैक्ट्स पर फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। तो जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। इसका कुल एरिया सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर है। राजधानी है कावाराती। सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट और सबसे दक्षिण में है मिनिकॉय। मतलब अंडमान के मुकाबले ये बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट आइलैंड ग्रुप है, पर इसकी अपनी अलग ही पहचान है। और हाँ, अंडमान की तरह यहाँ भी पानी के चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। वहीं 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को बाकी के लक्षद्वीप से अलग करता है। और ये चैनल सिर्फ ज्योग्राफी के लिए नहीं, बल्कि इंडियन ओशन की जियोपॉलिटिक्स के लिए भी बहुत मायने रखते हैं। अब जरा उन द्वीपों की बात करते हैं जो सिर्फ टूरिज्म के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि भारत के मॉडर्न टेक और डिफेंस एम्बिशंस में भी बहुत जरूरी रोल निभाते हैं। ये हैं साइंस और डिफेंस के हमारे स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट्स।
तो सबसे पहले बात करते हैं श्रीहरिकोटा की। आंध्र प्रदेश के तट पर बसा ये वो द्वीप है जहां सतीश धवन स्पेस सेंटर है। ये भारत का इकलौता सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है। सही मायनों में कहें तो ये भारत के लिए स्पेस का गेटवे है। इसके बाद नंबर आता है अब्दुल कलाम आइलैंड का। हाँ, इससे पहले व्हीलर आइलैंड के नाम से जाना जाता था। ओडिशा के तट के पास ये वो जगह है जहां भारत अपने मिसाइल प्रोग्राम को टेस्ट करता है। ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही मजबूत पिलर है। तो चलिए अब अपने सफर के आखिरी हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम भारत के कुछ सबसे अनोखे और रिकॉर्ड होल्डिंग आइलैंड्स को देखेंगे। ये वो द्वीप हैं जिनकी अपनी एक बहुत ही स्पेशल कहानी है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1250 स्क्वायर किलोमीटर। ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे दुनिया के सबसे बड़े रिवर आइलैंड माजुली का एरिया है। सच में ये भारत की इनक्रेडिबल और यूनिक ज्योग्राफी का एक बेहतरीन नमूना है। अब बात करते हैं पंबन आइलैंड की। मन्नार की खाड़ी में बसा ये द्वीप एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां मशहूर रामेश्वरम मंदिर है और तो और ये प्राचीन राम सेतु का भी हिस्सा है। इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बहुत ही गहरा है। और अपनी जानकारी को पूरा करने के लिए चलिए कुछ और जरूरी द्वीपों और तटीय जगहों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र का साल्सेट आइलैंड, खंबात की खाड़ी में पिरम आइलैंड, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर न्यू मूर आइलैंड और गुजरात में 96 किलोमीटर लंबी कोरी क्रीक। तो ये तस्वीर एक तरह से उन सभी शानदार द्वीपों का एक क्विक रीकैप है जिनके बारे में हमने अभी बात की। श्रीहरिकोटा के रॉकेट लॉन्च से लेकर माजुली की शांत खूबसूरती तक, हर एक की अपनी एक अलग पहचान और अहमियत है। तो प्राचीन जनजातियों से लेकर मॉडर्न रॉकेट्स तक भारत के ये द्वीप भविष्य में हमें और कौन सी नई कहानियां सुनाएंगे, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।